हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों आप वीडियो को 2 बार देखिएगा। पहली बार आपको शायद क्वेश्चन का आंसर न पता हो, लेकिन जब दूसरी बार आप वीडियो देखते हैं तो उसका आंसर आप स्वयं ही दे देंगे दोस्तों, और इस प्रकार आपको ये याद हो जाएंगे। यदि आप रट्टा लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती हैं, वह है जींद, रोहतक, सोनीपत, सिरसा। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, रोहतक का जिला है। रोहतक और दादरी ऐसे 2 जिले हैं जिनके किसी भी अन्य राज्य या अन्य केंद्र शासित प्रदेश से सीमा नहीं लगती है। दोस्तों, याद रखिएगा, रोहतक और दादरी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन है? देखिए, किस जिले में सबसे ज़्यादा वन मिलते हैं? रोहतक, मेवात, रेवाड़ी या पलवल या पंचकुला? देखिए क्या होगा आंसर दोस्तों, हमारा होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पंचकुला में है जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, और ये शिवालिक की पहाड़ियों के क्षेत्र में आता है। ठीक है दोस्तों, कि वहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है। ठीक है जी। हरियाणा में साल वृक्ष पाए जाते हैं, देखिए कालेसर के वन में। ठीक है ना। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए, कालेसर के वन में साल के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य, देखिए डैश डैश लिखा था, अम्बाला, थानेसर, करनाल, कुरुक्षेत्र। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य लिखा था, ये कुरुक्षेत्र में लिखा दोस्तों। ठीक है जी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पवित्र झील जहां ब्रह्मा ने पृथ्वी के भ्रमण किया था। पवित्र झील जहां ब्रह्मा ने पृथ्वी का भ्रमण किया था, सनित, ब्रह्म सरोवर, भिंडावास, सूरज कुंड। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, ब्रह्म सरोवर है, यहाँ पर पवित्र झील है ये, जो ब्रह्मा ने पृथ्वी का भ्रमण किया था। ये शनि तीर्थ जो है ये कुरुक्षेत्र में ही है, और इसे विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। ये सूरज कुंड जो है, देखिए ये हमारे फरीदाबाद जिले में दोस्तों, जहाँ सूरज कुंड मेला बढ़ता है आर्ट एंड क्राफ्ट का। और भिंडावास जो है ये इसका आंसर आप दीजिएगा, ये कहाँ पर है, ये आपके लिए क्वेश्चन हमारे तरफ से, आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में हरित आचरण बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने 2018 में एक योजना शुरू की, वह है हरियाली पैराडाइज, पौधागिरी या बूढ़ागिरी। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, पौधागिरी थी ये। ठीक है नहीं, जो हरियाणा सरकार ने 2018 में एक योजना शुरू की थी। ठीक है ना, ये पौधागिरी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीनी यात्री द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के किस स्थान को शक्ति और शान दर्शाती है? चीनी यात्री द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के किस स्थान की शक्ति और शान की दर्शाती है? थानेसर, हिसार, इंद्रप्रस्थ, पटियाला। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए, थानेसर को है, और ये क्वेश्चन आ चुका पहले भी दोस्तों। देखिए, चीनी यात्री ने किस स्थान की वैभव का वर्णन किया था? वो थानेसर था दोस्तों। ठीक है जी, राजा हर्षवर्धन की राजधानी था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस भारतीय मूल के वृक्ष को हरियाणा का राज्य वृक्ष घोषित किया है। इस वृक्ष का 3 मुख्य धर्मों में एक धार्मिक महत्व वाला माना जाता है। देखिए, बरगद, चंदन, पीपल, टीक। इस भारतीय मूल के वृक्ष को हरियाणा का राज्य वृक्ष घोषित किया है। इस वृक्ष को 3 मुख्य धर्मों में एक धार्मिक महत्व वाला माना जाता है। देखिए, ये पीपल है। ठीक है जी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जी पीपल है। हरियाणा के कैथल में दक्षिण एशिया की प्रथम महिला अधिपति का मकबरा है। हरियाणा के कैथल में दक्षिण एशिया के प्रथम महिला अधिपति, यानी कि जिसने पहली बार, देखिए हरियाणा के जो दक्षिण एशिया हमारा, ठीक है, जो एक सीमा प्रांत है, इसमें जो पहली रजिया सुल्तान थी, ठीक है। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, ये पहली सुल्तान थी और पहली ही शासक थी, ये शासिका थी। ठीक है ना, रजिया सुल्तान है, इनका कैथल में इनका मकबरा है। ठीक है जी। इनकी हत्या कर दी गई थी, और ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा कहते हैं? समर्थ, वशिष्ठ, अल्ताफ हुसैन अली, कश्मीरी लाल जाकिर।
ठीक है जी, क्या होगा आंसर दोस्तों? निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जोनल मिल्टन कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, इसका आंसर कट गया नीचे से, ठीक है ना, अगली वीडियो में आपको उसका आंसर दे देंगे। देखिए, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में स्थित है। ये इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अम्बाला, रेवाड़ी, करनाल, हिसार। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रेवाड़ी में है ये इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यमुना नदी यमुनानगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान बनाती है। ये मैदान दो भागों में बटे हैं। उत्तर भाग को कहते हैं, देखिए बांगर कहते हैं, जो उत्तर भाग होता है उसे बांगर कहते हैं, ठीक है ना। यमुना नदी जो है यमुनानगर से लेकर फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान बनाती है, और ये मैदान दो भागों में बटे हैं। उच्चतर भाग को देखिए बांगर कहते हैं, ठीक है जी, निचले भाग को खादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है। देखिए, मारकंडा जो नदी है हमारे, उसका प्राचीन नाम है दोहान, अरुणा, छज्जू, यामू। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अरुणा नाम है इनका, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है, उसे कहते हैं, देखिए कृष्णावती, राक्षी, दोहान, चोटांग। वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी में से मिलती है, देखिए उसे राक्षी नदी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी कहलाती है। देखिए, थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी जो है, देखिए डाबर कहलाती है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? गुड़गांव, हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़। देखिए, जितने भी खनिज पदार्थ हैं सर्वाधिक ही महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, कि अरावली की श्रृंखला ही है, ठीक है जी। गुरुग्राम जिले का नाम देखिए बदलकर अब क्या कर दिया गया, इसे द्रोणाचार्य कर दिया गया है। देखिए, गुड़गांव था गुरुग्राम, ठीक है ना, अब इसका नाम द्रोणाचार्य रख दिया गया है नाम, क्योंकि ये पहले द्रोणाचार्य के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया था। ये राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन है। देखिए, बहादुरगढ़, पुंडरी, खेदर, कलायत। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन देखिए खेदर में है ये, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, इंदौरी नदी का उद्भव देखिए कहाँ पर है ये? भिवानी, कैथल, करनाल। देखिए इंदौर में है ये, जो इंदौरी नदी है उसका उद्भव इंदौर में है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक है? चूड़ामन, गोकुल, राजाराम, गोकुल, चूड़ामन, राजाराम, गोकुल, राजाराम, चूड़ामन, या राजाराम, चूड़ामन, गोकुल। ये हमें इसमें से सही कालक्रमणिक बताना है कि इसमें से सही कौन सा होगा कालक्रम के अनुसार। ये सही हो, हमारा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गोकुल, राजाराम, चूड़ामन। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक है? देखिए, बदन सिंह, चूड़ामन, सूरजमल, बदन सिंह, सूरजमल, चूड़ामन, चूड़ामन, सूरजमल, बदन सिंह, और चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल। ये सही कालक्रमणिक बताना है हमें कि कौन सा सही है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये चूड़ामन, फिर बदन सिंह, फिर सूरजमल, इस प्रकार है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अमेरिकी टैंक ज्वाइंट सिस्को ने खालिस्तान में अपनी 5वीं वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है। अमेरिकी टैंक ज्वाइंट सिस्को ने खालिस्तान में अपनी 5वीं वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है। करनाल, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये गुरुग्राम में शुरू की है, ठीक है, अमेरिकी टैंक ज्वाइंट सिस्को ने, और गुरुग्राम में अपनी 5वीं वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, है रसायन और उर्वरक मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्लास्टिक पार्क हरियाणा के निम्न खालिस्तान जिले में स्थापित किया जाएगा। करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये पानीपत में स्थापित किया जाएगा। देखिए, स्थापित 2017 का है और इस समय ये स्थापित हो चुका है ये, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2017 में पूछा गया HSSC स्टेनोग्राफर में।
चलिए अगला प्रश्न हमारा, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। ये सुरेंद्र शर्मा जो हमारे हास्य कलाकार हैं, ठीक है, ये हास्य कवि हैं। इन्होंने मानसरोवर के कव्य, घाट घाट घूमे, बुद्धिमानों की मूर्खताएं, बड़े बड़ों के उत्पात, तो इनमें से कौन सी कविताएं नहीं लिखी इसने, यानी कि पुस्तक नहीं लिखी है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, घाट घाट घूमे ये पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है, जबकि मानसरोवर के कव्य, बुद्धिमानों की मूर्खताएं, बड़े बड़ों के उत्पात, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। देखिए, कई के हमारे पास फोन भी आते हैं कि क्वेश्चन याद नहीं होते। देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, दिन में 2 बार देखिए, आपको ये आंसर आपको स्वयं ही याद हो जाएंगे। यदि आप रट्टा लगाएंगे तो आपको ऐसा कुछ भी याद नहीं होगा। केवल आप वीडियो को ध्यान से सुने और इसको समझें, तो आपको ये स्वयं याद हो जाएंगे। आप एक बार ध्यान से सुनेंगे या देखेंगे वीडियो को तो आपको याद हो जाएंगे। यदि आप दोबारा देखते हैं तो आप उसका आंसर स्वयं ही देते चले जाएंगे और आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कविता, देखिए अब तो आंसू पहुँच इन्होंने लिखी है। देखिए, अब कविता अब तो आंसू पहुँच इन्होंने लिखी है श्याम सखा श्याम, सुरेंद्र शर्मा, अल्लड़ बीकानेरी, कवि नरसिंह। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अल्लड़ बीकानेरी ने लिखी है अब तो आंसू पहुँच। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2015 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2015 से सम्मानित किया गया। दीपचंद निर्मोही रचित 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बहादुर महिलाओं की कहानियां, सुनीता जैन रचित क्षमा, नान प्रकाश विवेक रचित आंखों में आसमान, नरेंद्र गोलिया रचित रोला। सही आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 में से, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सुनीता जैन रचित क्षमा को, ठीक है, बिड़ला के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2015 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने शहर कस्बे हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताना हमें 140, 154, 178, 185। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 154 है ये, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने शहर कस्बे हैं, 154 है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई है, देखिए 500 से 1500 मीटर, 700 से 1800 मीटर, 900 से 2300 मीटर, 1000 से 3200 मीटर। ये शिवालिक पहाड़ियों से प्रत्येक परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि 900 से 2300 मीटर के लगभग शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई है हरियाणा में, और ये पंचकुला जिले में या अंबाला जिले में पड़ती है, ठीक है, उत्तर पूर्वी। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हमारे। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा राज्य के खालिस्तान मुख्यमंत्री हैं, 10वें, 12वें, 13वें, 15वें। ये श्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, ये कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, 10वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के राज्य के। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणवी समाज में एक नई घटना जो उस समाज में तनाव और बढ़ा रही है, जो कि पहले से ही विभिन्न जातियों के बीच तनाव से जूझ रहा है, वह है खालिस्तान के आधार पर समाज को बांट रही है। राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति या बौद्धिक स्थिति। हरियाणा समाज में एक नई घटना जो उस समाज में तनाव और बढ़ा रही है, जो कि पहले से विभिन्न जातियों के बीच तनाव से जूझ रहा है, तो वह कौन सी है। देखिए, किस आधार पर बांटा जा रहा है, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति या बौद्धिक स्थिति। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, ये आर्थिक स्थिति के अनुसार बट रहा है समाज। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से खालिस्तान में ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपीएटी उपयोग किया गया था। 3, 5, 6, 9। हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से खालिस्तान में देखिए कितने में ईवीएम के साथ वोटर
वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल VVPAT में उपयोग किया गया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 6। ठीक है, 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 में EVM के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इसे VVPAT कहा गया है। ठीक है, वो उपयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान शहर विश्व में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र है। देखिए नकली सूत का, ठीक है, कोई देखिए सूत असली बनाते हैं, देखिए नकली सूत का भी सबसे बड़ा केंद्र है पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए पानीपत है। ये पानीपत शहर विश्व में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, जुलाई 2017 तक हरियाणा में अधिकतम खालिस्तान संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य थे। 8, 6, 10, 4। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट हो जाएगा, 8 थे। ठीक है, जुलाई 2017 तक हरियाणा में अधिकतम 8 संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से खालिस्तान सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम। 2011 की जनगणना के अनुसार ये है ना, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए फरीदाबाद है, और ये सबसे बड़ा शहर भी हमारा फरीदाबाद ही है। ठीक है, और सबसे आबादी वाला या जनघनत्व वाला जिला भी फरीदाबाद ही है। ठीक है, और फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला बढ़ता है, जो शिल्प मेला है, विश्व प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। विंटेज कार रैली हरियाणा के खालिस्तान जिले में आयोजित की गई थी। फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, रोहतक। विंटेज कार रैली, ठीक है, हरियाणा के खालिस्तान जिले में आयोजित की गई थी। ये गुरुग्राम जिले में की गई थी, और गुरुग्राम में सोहन्ना है, वहाँ पर ये आयोजित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हरियाणा में चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ये चंदन की नक्काशी में, ठीक है, जो चंदन की लकड़ी होती है उस पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। झज्जर, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट हो जाएगा, झज्जर जिला है। ठीक है, हरियाणा में चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध झज्जर जिला है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा आम मेला, देखिए मैंगो मेला जो है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष पिंजौर उद्यान में मनाया जाता है, जो कि खालिस्तान दिनों का कार्यक्रम है। यानी क्या दिनों का कार्यक्रम है ये? 9, 5, 7, 2। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 4 हो जाएगा। ठीक है, दो दिनों का कार्यक्रम है ये आम मेला, जो मैंगो मेला प्रत्येक वर्ष पिंजौर उद्यान में मनाया जाता है ये। ठीक है, पंचकुला जिलों में है, पंचकुला जिले में पिंजौर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। अगला प्रश्न नंबर है, हांसी किसके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की राजधानी था? ठीक है, हांसी किसके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की राजधानी थी? बेगम समरू, जॉर्ज थॉमस, गुलाम कादिर, हसन खान मेवाती। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जॉर्ज थॉमस थी। और ये हांसी जो है ना, ये तलवार का किला था, प्रश्न आया हुआ था पहले कि हांसी का किला किस चीज़ का किला था? तलवार का, चाकू का, ठीक है, इस प्रकार बंदूक का या कुल्हाड़ी का, ऐसे प्रश्न पूछा गया था, जो भी कल रखे प्रश्न हुए, पेपर हुए थे पिछले वर्ष। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम की जिस भूमि में से निजी भत्ता प्रदान किया जाता था उसे क्या कहते थे? अहिरवाल, नियत क्षेत्र, मेवात, शेखावटी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम को जिस भूमि से निजी भत्ता प्राप्त किया जाता था, निजी भत्ता प्रदान किया जाता था, उसे क्या कहते थे? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, नियत क्षेत्र। ठीक है, जिससे जो आता था कर, उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम को दिया जाता था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पुरानी फिरोज शाह नगर, देखिए पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? पुरानी फिरोज शाह नहर, ठीक है, तो चार्ल्स मेटकॉफ, डलहौजी, जॉन लॉरेंस, सेटोन। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, चार्ल्स मेटकॉफ थे, जो पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से उत्तरदायी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हमारे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।